दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ही डिस्कशन करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। देखिए, मैं बता दूं कि अभी अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है और होमगार्ड के रिजल्ट की को पता भी नहीं है कब आए, लेकिन आज 15 जून है। आज होमगार्ड का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें बता दूं कि उम्मीद है लेकिन कंफर्म नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका कोई रीजन है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि पहले भी टीचर्स लोगों ने, बच्चे लोगों ने मांग करी थी कि भाई हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई रिजल्ट जो है यूपी पुलिस के बाद देना। तो हो सकता है ये रीजन से भी ना आए, लेकिन अगर रीजन है, आया तो भी वीडियो बनाऊंगा, और नहीं आया तब भी इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस का कट ऑफ 120 प्लस जाएगा, इससे नीचे रहेगा। देखिए, मैं बता दूं कि कट ऑफ को लेकर कोई क्लियरली नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कट ऑफ को लेकर वो भी विद्वान नहीं है। लेकिन हाँ, जो जिस पर हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे अंकित भाटी सर ने किसी फॉर्म भरवाया होगा, उसमें किसी अनुमान लगाया होगा। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर बहुत अच्छे से क्लियरली करेंगे कि वास्तव में कितने लोग, नंबर वाले लोग सेफ है। ठीक है, तो आज मैं बता दूंगा आपको, जैसे यहाँ पर अगर बात करी जाए तो कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर और किस कैटेगरी में कितने नंबर होने चाहिए और आप अपने जोन में सेफ हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी चर्चा। देखिए, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होकर क्लियरली हो गया है, अभी आंसर की भी नहीं आई है और लोग क्या कट ऑफ बताने लग गए हैं। देखिए, अगर मेरी बात बुरी लगती है भाई माफ करना, लेकिन जो बात सच है वो सच है। देखना, जो लोग कट ऑफ बताने लग गए, तो इसी अनुमान पे मैंने सबकी कट ऑफ देखी। मैंने भी एग्जाम दिया था, तो मुझे लगा क्यों ना यार मैं लोगों को बताऊं कि यार शायद कट ऑफ इतनी हो सकती है। तो मैं अपना अनुमान लगाऊंगा, आप अपना कुछ अनुमान लगाना। क्लियरली नहीं है मतलब कि कट ऑफ उतनी जाएगी जितना बताऊंगा, लेकिन हाँ एग्जैक्ट उसके आसपास आपको बता सकता हूँ, उसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अंकित भाटी सर ने मतलब कुछ फॉर्म भराया था। ठीक है, तो इस फॉर्म के आधार पर मैं आपको एक कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। ठीक है, देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर अंकित भाटी की सर का चैनल है बेरोजगार विद अंकित, यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है। उसमें सर ने क्या करा, फॉर्म भराया था। ठीक है, उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है देखिए, मैं बता दूं कि जो उन्होंने ये बोला था कैटेगरी वाइज तो बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो कि बच्चों के नंबर कितने कितने बढ़ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये भी पता है कि वैकेंसी कितनी थी जी, 32,000 कुछ थी। ठीक है, अब फॉर्म कितना पड़ा था, कम से कम मेरी 28-29,000 तो 28-29 लाख तो फॉर्म पड़ गया था। ठीक है, अब 32,000 वैकेंसी, 28-29 लाख फॉर्म, और पेपर इजी, कट ऑफ हाई, भैया लगने तो उतने ही हैं 32,000 के आसपास। ठीक है, तो अब हम बात क्या करने वाले, बात ये करने वाले बच्चों का स्कोर कितना कितना बना है। देखिए, जो बच्चों का सारा बायोडाटा कौन लेता है, अंकित भाटी सर, क्योंकि उनके पास फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो सारे बायोडाटा वही लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से देखिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे पूछा कि 100 नंबर से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे भाई 50% मतलब कि 50% मतलब 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर से कम वाले हैं। अब जब 100 नंबर से कम है तो उनकी तो गिनती हटा दो। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ा, अब 100 से ऊपर बढ़ा तो कितना बढ़ा भाई, 101 से और 105 के बीच में कितने लड़के बच्चे हैं, तो लमसम मेरी समझ से तो 27-28,000 बच्चे ऐसे हैं जो 1 से और 105 के बीच में होंगे। ठीक है, उनका भी कंपटीशन हटा दो। ठीक है, वो भी निकल गया। ठीक है, अभी वैकेंसी कितनी है, 32,000। ठीक है, सुनते रहना। आप बता रही 106 के और 110 के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी कैसे 25,000 बच्चे हैं। अब 25,000 बच्चे ये हो गए, तो इनको भी साइड में लगा दो। अभी 110 और 106 को साइड में लगा दो, इनको भी कंपटीशन से निकालो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो अगले वाले ने बताया कि 111 से और 115 के बीच में कितने बच्चे ऐसे हैं जिसका क्वेश्चन ठीक है। उसमें कम से कम मेरी समझ से तो 28-29 हज़ार बच्चे, भाई 28-29 हज़ार बच्चे। अब 28-29 हज़ार बच्चे समझ रहे हो, 111 और 115 के बीच में जो बच्चे 28-29 हज़ार बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी इनको भी साइड में लगा दो। वैकेंसी कितनी है, 32,000, ध्यान रखना। अब 32,000 वैकेंसी है तो 28-29 हज़ार बच्चे तो इसी में आ गए। सुनते रहना। अब कह रहा है 115, 16 और 120 के बीच में कितने क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे 45,000 बच्चे। अब पॉइंट को पकड़ो भाई, अब पॉइंट ये पकड़ो भाई, वैकेंसी कितनी है, 32,000, और यहाँ पे कितने 115 और 120 के बीच में मान के चलो तो 45,000 बच्चे, वैकेंसी 32,000। कंपटीशन देख रहे हो भाई, कंपटीशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब एक और नीचे आ रहा है, वहां पे कह रहा है 121 और 125 के बीच वाले बच्चे कितने हैं, भाई 30,000 बच्चे। वैकेंसी कितनी है,
32,000, बच्चे कितने 30,000। अभी इस पर और थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है 125 और 130 के बीच में कितने बच्चे हैं भाई साहब? 11,000 बच्चे ऐसे हैं, 11,000। और काफ़ी लोगों ने तो अपना डाटा दिया भी नहीं होगा, जिसके नंबर अच्छे होंगे। कहते होंगे मुझे किस बात की टेंशन, मैं डाटा क्यों दे दूँ अपना। और वो उन्हें मतलब ही क्या है, चुपचाप अच्छा स्कोर होगा, चुपचाप रनिंग करते होंगे, वो तो कट ऑफ के चक्कर में नहीं होंगे भाई साहब, ठीक है। अगला कह रहा है 130 से 135 के बीच में कितने बच्चे हैं? मैंने बताया 11,000 बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है 135 प्लस बच्चे कितने हैं? भाई साहब 22,000 बच्चे हैं, 22,000 यूपी में। वैकेंसी कितनी है? 32,000, ठीक है। अब ये देखो कि कट ऑफ कितनी जाएगी भाई। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 32,000 वैकेंसी है, ठीक है, अगर मैं इसमें ले लूँगा कितने 135 प्लस वाले 20,000 बच्चे ले लिए, मान लिया 20,000 बच्चे। अब 130 से और 35 के बीच वाले 11,000 बच्चे कितने हो गए? 11-20 कितने हो गए? 32,000 तो यही बन गए, 31,000 कम से कम। अब कह रहा है कि 125 से और 30 के बीच वाले 18,000, इनको भी चलो फिजिकल के लिए बुला लेंगे। कितने हो गए? कितने हो गए? 32,000 से ऊपर, मतलब ये हो जाएंगे हमारे कम से कम 50,000 के आसपास, 40-45,000 आसपास। फिर अब कह रहा है कि 121 से 125 के बीच में 30,000 बच्चे, और कितने हो गए भाई? 80,000 के आसपास तो ये पहुंच जाएंगे, 80,000। और 116 और 120 के बीच वाले बच्चे कितने हैं? 45,000 बच्चे। कितने हो गए? ये हमारे 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे भाई साहब। अब 1 लाख के ऊपर जाने के बाद में क्या होगा? 111 और 115 के बीच वाले 28-30,000 बच्चे, ये मान लो। अब वो बुलाएंगे कितने? 3 गुना। अब 32 और 30 3 90, बुलाने कितने? 90,000 बच्चे। बच्चे हमारे पास कितने हो रहे हैं भाई साहब? 106 से लेके 110 के बीच वाले जो बच्चे हैं हमारे पास टोटल हो रहा है करीब 1.5 लाख बच्चे, 1.5-2 लाख। उनको 3 गुना बच्चे बुलाने होते हैं, 3 से 4 गुना। अब 3 गुना बच्चों वाले भाई साहब देखिए, अगर इसकी बात करें तो 105 वालों को हो सकता है फिजिकल के लिए बुला लें, लेकिन कोई बड़ी संभावना नहीं है, ठीक है। अब इसमें 100 से कम वाले और 105 वाले लड़के बच्चे हैं वो एकदम साइड में हो जाएंगे। फिर क्या, वो जो अच्छे नंबर वाले बच्चे हैं वो पहले से पहले मतलब फिजिकल के लिए बुला लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए अब मैं बता दूँ, यहाँ से हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर 100 वाले और 101 वाले बच्चों का तो यहाँ पे कोई भी कहीं से कहीं तक रिलेशन, मतलब फिजिकल तक तो कहीं तक नहीं है, ठीक है। तो बुरा मत मानना भाई, मेरे भी बहुत कम है, मैं भी 100 से नीचे ही हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैं अपना अनुमान दे रहा हूँ कि भाई मैं तो उम्मीद छोड़कर बैठा हूँ। अगर आप इतने से कम हो तो भाई बुरा मत मानना भाई, माफ़ करना मुझे, ठीक है। अच्छा है तो अच्छी बात है, और कम है तो मेहनत करिए, आगे की मैं भी करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगले भी वैकेंसी आ रही कम से कम 81,000 के आसपास भाई साहब, और बहुत जल्द वैकेंसी वो हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करने वाले क्या है भाई, ये बताइए कि अब वो जो हमारा जो मतलब कि बात करें, हाँ, कि हम कैटेगरी वाइज कितना नंबर होना चाहिए। देखिए भाई, बुरा लगता होगा जब कोई बंदा कट ऑफ की वीडियो बनाता है और कोई देखता है उसका जब मतलब नंबर अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बना इसीलिए रहा हूँ भाई कि शायद मैं आपको एक अनुमान दे पाऊँ, क्लियरली नहीं कह रहा हूँ ये जाएगी, लेकिन अनुमान दे रहा हूँ भाई अच्छा खासा, ठीक है। अनुभव जो मैंने यूपीएसआई कट ऑफ देखी है, मैंने और एग्जाम दिए हैं, कम से कम एसएससी जीडी एग्जाम दिए, 2-2 3-3 नंबर मैंने ऐसे देखे, मतलब बच्चे रह जाते हैं मेरे आसपास के बच्चे जो 5-5 6-6 नंबर से 10 में 5-5 6-6 नंबर से तो मैं भी रह गया था। इसीलिए कट ऑफ देखते देखते अनुमान लगने लगा मुझे भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कैटेगरी भाई, देखिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पर मतलब जनरल की बात हो तो यहाँ पर जो 135 प्लस वाले बच्चे हैं ना, इसमें बहुत बच्चे ऐसे होंगे 32,000 में से 35 मतलब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो 100 प्लस 20 से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो 135 प्लस हैं। अगर 20 से 25,000 बच्चे 135 प्लस हैं तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो जनरल के होंगे? 10,000 बच्चे मान के चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पर बात आती है 125 से 130 के बीच में, अगर प्लस हैं तो इसमें 20,000 बच्चे हैं, इसमें जनरल कितने होंगे? 5,000 बच्चे मान के चलता हूँ। तो भाई जनरल की कट ऑफ में मान के चलूँ तो 130 से कम नहीं जाएगी, 130 क्वेश्चन से जनरल की कम जाएगी ही नहीं, ठीक है। अगर जनरल की जाएगी तो ओबीसी की देखना भाई। अब ओबीसी ऐसा तो है नहीं 135 प्लस वाले बच्चे होंगे नहीं ओबीसी में, जरूर होंगे भाई। अब 125 वाले 130 वाले नहीं होंगे, जरूर होंगे मेरे भाई ओबीसी में भी। और 121 से 20 से लेकर 25 तक वाले बच्चे बहुत होंगे ओबीसी में, ठीक है। तो इसके भी कट ऑफ लमसम मान के चलो तो 100 कम से कम मान लो तो 130 अगर जनरल की जा रही है तो 5-6 नंबर कम कर दो, 10 नंबर कम कर दो तो हो जाएगा। तो आपको कम से कम 125 क्वेश्चन आपके होने चाहिए ओबीसी में होकर, ठीक है। ओबीसी, अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो होता है वो क्या होता है, ओबीसी के लमसम आसपास रहता है, ठीक है। तो
125 उसके, तो EWS के भी 125 क्वेश्चन मान के चलो लमसम हो जाएगा, ठीक है। अब अभी क्या हुआ, अब हो गया SC/ST की बात करते। देखिए SC/ST में क्या होगा, SC/ST वाले ऐसा होगा कि बच्चे बहुत से ऐसे होंगे जो पढ़ने में होशियार होंगे, 135, 125, 121, 115 से ऊपर भी होंगे SC/ST में। तो SC की बात करूँ तो 120 के आसपास होंगे, 120 या प्लस उससे, तो उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, सही है। 25 होंगे तो फाइनल तक हो सकता है उनका, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे ST वाले बच्चे होंगे उनके लिए बता दूं, देखिए उनको क्या होता है, उनको जो होता है उन बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छा स्कोर लेके आएंगे हो सकता है वो जनरल में चले जाएं, और जो कम स्कोर वाले होंगे हो सकता है उनका कम हो जाए। ऐसी SC में सिस्टम होता है। SC वाले बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कोर होता है, जिसका 35 प्लस होगा वो जनरल में चला जाएगा, और जो कम स्कोर वाले बच्चे होंगे वो हमारे इसी सीट पे रह जाएंगे, ठीक है, 80 वाली पे। तो अब बात करेंगे ST की, तो ST की हम बात करें तो जो बच्चा ST में होगा वो 105 से लेके 115 के बीच में, जैसे 11, 12, 7, 8, 9 क्वेश्चन उसके होते होंगे, 108, 9, 10 क्वेश्चन वो हो जाएगा, ठीक है। SC की बात करूँ तो SC कम से कम 15 से लेके 20 के बीच में होगा, जैसे 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन उसके होते होंगे, उसका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक बात और है, कभी अपने आप हार मत मानना भाई, क्योंकि इसमें ये चीज़ है अभी नॉर्मलाइजेशन, अभी खेल बदलेगा। जो बच्चे जो हैं जिनके कट ऑफ, जिनके नंबर कम हैं और शिफ्ट हार भी हो सकती है भाई साहब, तो हो सकता है जिसके नंबर आपसे अच्छे हो उसका ना हो, और हो सकता है आपके नंबर किसी से कम है तो आपका हो जाए। इसीलिए बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जब तक आंसर की क्लियर ना हो जाए, जब तक कोई कट ऑफ ना लग जाए, जब तक आपको कतई डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि भाई साहब अभी तो आंसर की आएगी। और जितने बच्चे ये 35 प्लस बता रहे हैं, 35 प्लस, 40 प्लस, 30 प्लस, 25 प्लस, सबकी बातें झूठ मानो, ये सब पता है कहाँ गिरेंगे आके, 100 के जोहरे ओरे दोहरे गिरेंगे। अगर 100 के पास गिरेंगे आके तो भाई साहब क्या कहेंगे पता है, यार मेरे बहुत नंबर बन रहे थे भाई साहब, वो आंसर के आने के बाद में मेरे 5 नंबर कम हो गए, 10 क्वेश्चन कम हो गए, 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कम हो गए, ऐसा होगा मेरे भाई। तो इसीलिए किसी के बहकावे पे मत आना। मैंने जो डाटा था आपको दिखा दिया है, सारा डाटा मैंने अंकित भारती सर के व्हाट्सएप चैनल पर जो आता है उससे दिखाया है, उससे अपना अनुमान लगाया है, ठीक है मेरे भाई। अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ मैं बता दूं, मैंने आपको बता दिया कि फाइनली आपको कितने नंबर होने चाहिए, अभी मैंने बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। OBC वो जनरल की बात करें तो 130 प्लस होने चाहिए, 135 प्लस के आसपास, और OBC की बात करें तो 125-30 के बीच में होने चाहिए। EWS की बात करें तो 120-25 के बीच में होने चाहिए, और SC की बात करें तो 115-20 के बीच में होने चाहिए, और ST की बात करें तो 105 और 15 के बीच में होने चाहिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इतना अनुमान के साथ मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप भैया आपने ऐसे खड़े खड़े बता दिया। देखिए खड़े खड़े मैंने इससे बता दिया, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। कुछ होते हैं कि अपने ब्लैक बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं, व्हाइट बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं, ये करो वो करो ये करो, घंटों की वीडियो बना देते हैं व्यू बटोरने के लिए। भाई अपने पास सिस्टम कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा छोटा वीडियो बनाता हूँ, 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो जानकारी देनी होती है वो 2 मिनट में समझा के बता के मैं अपनी वीडियो खत्म कर देता हूँ। बहुत से होते हैं कि मतलब ये कर दो वो कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मेरे लंबे लंबे वीडियो बना देते हैं, अपने ऐसा कोई काम नहीं है भाई। तो आप जो होमगार्ड की बात करें तो रिजल्ट आज आएगा नहीं आएगा इसका मुझे भी पता नहीं है, अब रिजल्ट कब आएगा इसका भी मुझे पता नहीं है भाई। जो भी अपडेट मिलती रहेगी आपको देता रहूँगा, होमगार्ड की हो चाहे यूपी प्लस की हो। अब SSC GD के रिजल्ट के बारे में थोड़ी जानकारी सर्च करके आपको वीडियो बनाऊंगा, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।